जी, तो तिरुपति आ गया हूँ और अभी लोकल से पूछा है कि मेरी 6 बजे की टिकट है दर्शन की, तो मुझे किस टाइम जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा 2-3 बजे आप चले आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी भाषा में बोला, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। उनकी भाषा तो बस मैं कैसे कैसे समझ रहा हूँ मेरे को पता है, क्योंकि किसी को इंग्लिश आती है, किसी को नहीं आती है। तो उससे पहले जो है मैं अब एक और मंदिर है जो मेरी लिस्ट में था, जिसके मुझे दर्शन करने थे, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, जिसका नाम है गोविंद राज स्वामी मंदिर। अब सबसे पहले वहाँ चलते हैं और फिर जाएंगे वहाँ पर। अब यहाँ पे मैं 1-2 किलोमीटर के लिए भी ऑटो वगैरह कर सकता हूँ। मेरे पास 2 रीज़न है इस चीज़ के कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। एक तो ये कि मैं बजट ट्रिप पे हूँ, मुझे बजट के अकॉर्डिंग चलना है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ऑटो वगैरह में हर चीज़ कवर करता रहूँगा ना, तो चीज़ें एक्सप्लोर कैसे करूँगा। और यहाँ मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, तो यही रीज़न है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है मेरा बजट को भी मैं जो है एडजस्ट कहीं ना कहीं कर लूँगा। बट अगर मैं ऑटो में बस में ही हर जगह ट्रैवल करता रहूँगा ना, तो जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। यही रीज़न है मेरा कि और पूरी ट्रिप मेरी इस टाइप की रहने वाली है कि जिसमें बजट में रहूँगा और ज़्यादातर जो है 11 नंबर की बस से करूँगा। 11 नंबर मतलब पैदल। तो पहले गोविंद राज स्वामी मंदिर चलते हैं, उसके बाद चलेंगे तिरुमाला, तिरुपति जी के दर्शन करेंगे। मैं जैसे पैदल पैदल एक्सप्लोर कर रहा हूँ हर चीज़ को, तो मुझे ये बहुत जगह दिख रहा है। गोल्डी ओरिजिनल पंजाबी ढाबा, जैसे हमारे हाईवे पे भी जो है गणपति के पता नहीं कितने सारे हैं, बट ओरिजिनल एक ही है। बट सब पे यहाँ सामने लिखा हुआ ओरिजिनल ढाबा, ओरिजिनल ढाबा। अब पता नहीं ओरिजिनल कौन सा है, शाम को देखते हैं। अगर खाना वाना यहीं खाने को सोचेंगे, देख लेंगे जहाँ भीड़ हो रही होगी गोल्डी वाले पे, वो ओरिजिनल ही होगा। तो ये आएगा गोविंद राज स्वामी मंदिर। अब अंदर चलते हैं। ये देखो कितना ही प्यारा बना हुआ है। अब अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ होगा तो ले जाऊंगा, वरना बाहर से देख लीजिए आप लोग। फ़ोटोज़ वगैरह जो होंगी मेरे पास मैं दिखवा पाऊंगा आप लोगों को, वरना रियली सॉरी। बाहर से तो देख ही लीजिए मंदिर आप, कितना ही प्यारा बना हुआ। और एक तो इस चीज़ से मुझे प्यार हो गया। मेरे दर्शन इतने सही समय पे हो रहे हैं ना हर चीज़ के, क्योंकि 1:30 अभी बंद हो गया, अब 1:30 बजे खुलेगा। और मैंने उस टाइम पे टाइम गलत बता दिया था, जब मैंने पहले बताया था तब 12 बज रहे थे, 1 नहीं बज रहा था। मुझे भी टाइम की कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि फ़ोन नहीं था मेरे पास। अब ये देखो लगेज काउंटर, फ़ोन काउंटर सब बंद हो चुके हैं। अब विड्रॉ तो हो रहे हैं बट डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को इस मंदिर की एक चीज़ पढ़वाता हूँ, जिसको पढ़ना हो पॉज करके पढ़ लेगा। यहाँ गर्मी में घूम घूम के सिर दुख गया मेरा बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। वहाँ इतनी ठंड थी 6 डिग्री में, और यहाँ हो रही है इस टाइम 23-24 डिग्री। तो अच्छा हो मुझे पसीने नहीं आते, जो मैं सही हूँ। अब एक जगह ढाबा दिखा है जहाँ पंजाबी पराठा है, मतलब आलू प्याज का पराठा है, तो सोचा वो खा लें पहले और फिर निकलते हैं तिरुमाला के लिए। अपने जैसा तो टेस्ट होगा नहीं, पर काम तो चला ही लेंगे। 20-25 दिन ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। दिखने में तो सही लग रहा है, अब खा के देखते हैं कितना हमारे मतलब का है। हाँ जी, सो फूड डन। और अब ट्रेन कह रहा हूँ, अब बस पकड़ते हैं और चलते हैं तिरुमाला से डायरेक्ट। यही रेलवे स्टेशन के जो है जस्ट सामने से ही मिल जाती है। तो बस में बैठ गया हूँ और सीधा अब तिरुमाला के लिए जा रहा हूँ। आने जाने की टिकट दोनों ले ली क्योंकि थोड़ा सा डिस्काउंट था। मैंने कहा क्या दिक्कत है, 3 दिन तक वैलिड है, तो मैंने करवा ली। ये लगा हुआ प्राइस
एसी बस में जाता हूँ मैं, जहाँ बच रहा है बचा लो, और क्या दिक्कत क्या है। मैंने आने जाने की टिकट करा दी, क्योंकि आना तो है ही है, या तो आज रात या कल सुबह। वो वहीं जाके पता लगेगा। मेरा भी अभी कुछ एकदम से माइंड में आया है कि वहाँ भी रात को मैं रुक सकता हूँ, बाकी वहीं जाके पता लगेगा दर्शन होने के बाद। पहाड़ों की वादियाँ दिखनी चालू से। अभी ऊपर जाते जाते और दिखाऊंगा आप लोग, क्योंकि तिरुमला जो है कहते हैं 7 पहाड़ के बीच में है कोई जी। तो पहुंच गया तिरुमला, और अब जो है गुरु दर्शन के लिए चलते हैं। पहले फिर एक लेक है, वहाँ पे पहले स्नान वगैरह करते हैं, मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, उसके बाद जाते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले गुरु दर्शन के लिए चलते हैं, जो कि है पन्ना स्वामी टेम्पल। एक तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, और ऊपर से किसी से कुछ पूछो, किसी को लैंग्वेज समझ भी आ रही है तो वो कह रहा मुझे पता नहीं। सारे मेरे जैसे ही आए हुए हैं यहाँ पे, किसी को कुछ पता ही नहीं। बस भगवान भरोसे चल रहे, अब देखते हैं कहाँ पे है। तो अभी गुरु दर्शन तो करके आ गया, और पुष्करणी लेक पे आया हूँ, और इस चीज़ का व्यू देखो कितना प्यारा है, कितना साफ़ पानी है यहाँ का। अब यहाँ देखते हैं स्नान वगैरह का अगर मन बनता है तो कर लेते हैं। अभी गुरु दर्शन जब करने गया था वहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था, कैमरा कहीं अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से अंदर आप लोगों को दिखा नहीं पाया। तो पुष्करणी लेक देखो आप, और फिर इसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ दर्शन कर, बैग वैग जमा करके, फ़ोन वगैरह जमा करके डायरेक्ट दर्शन करने के लिए चले जाऊँगा। कराया स्नान जी, कपड़े अब यही थे तो कपड़े ये पहन लिए, और कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं तो वीडियो भी नहीं बनाई मैंने। पर विश्वास करो तुम्हारा भाई सच में ना क्या है, मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं था कि मैं जाऊंगा, बट चला गया। मैंने कहा इतनी दूर आया हूँ, मैंने सोचा इतनी दूर आया हूँ, पर फिर पता नहीं कब मौका मिले, कब ऊपर वाला बुलाए, इसलिए 2 डुबकी मारी आया। तो चलो अब चलते हैं बैग वगैरह जमा करने के लिए, और फिर लगते हैं दर्शन की लाइन में। तो ये आएगा मेन मंदिर, वेंकटेश्वर टेम्पल। अब देखो आप लोग सामने से भी जो दर्शन टिकट होती है उसको बुक करने के लिए जो है ना, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सारी स्टोरी बताऊंगा आपको, एंड में बताऊंगा। एक स्टोरी टेलिंग का सेगमेंट रखूंगा लास्ट में बिल्कुल, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है आने का, क्या था, क्या क्या हुआ। इसलिए मैं इतना खुश हूँ यहाँ आके, बहुत मेहनत लगी है यहाँ आने के लिए इस टाइम पर, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक तो कहीं भी नहीं जा सकते ऐसे दर्शन करने, और मैं इतनी दूर आया हूँ वो भी अकेला। अब मेरा पारा चढ़ रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, और कोई कुछ नहीं बता पा रहा है मेरे को, या मैं उनको नहीं समझा पा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल भाई, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। बैग जमा करने भाई, बैग नहीं जमा कर रहे, कोई भी रख लो, कोई भी रख लो भाई, मुझे दर्शन में जाना है। अब मुझे भी नहीं पता अभी दर्शन में होंगे। अभी बैग जमा होने के बाद फ़ोन भी जमा हो जाएगा, फ़ोन के साथ तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे, और जब फ़ोन भी जमा हो जाएगा तो बस मिल गया मुझे कुछ ज़िंदगी में। भाई कहीं नहीं मिल रहा, कोई तो बता दो। ये नुकसान है अकेले आने का, और पहली बार किसी जगह पे आने का। बहुत करना था ना ऋषभ तेरे को एक्सप्लोर, ले हो गया, पहली जगह पे ही एक्सप्लोर हो रहा है तेरा। भाई मैं सारा घूम लिया, मुझे सिर्फ लगेज का लिखा हुआ भी नहीं मिल रहा है कि लगेज कहाँ जमा होगा, और सारे कितने वहाँ होगा, वहाँ कहाँ होगा, कहीं आसपास दिखे तो सही। घूम घूम के सारा घुमा दिया मेरे को। अब मेरा चढ़ा है पारा, करूँ तो करूँ क्या, किसी को उतार भी नहीं सकता, मारेंगे और ये कहेंगे सवरे एक तो तेरे को बता रहे हैं। चलो भाई ढूंढते हैं और फिर देखते हैं। हर जगह ऐसे निशान बने हुए,
एरो ही एरो है बस। वहाँ आगे तक घूम घूम के मैं पूरा घूम लिया इसको, मिल रहा नहीं। चलो थकार के मैं गया बैठो। टिकट प्रिंट कराइए अपनी, एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तब दिमाग दौड़ाएंगे अपना क्या करना है क्या नहीं करना। एक समझदार आदमी मिला और उसने बताया मेरे को कि कहाँ जाओ। शुक्र है कोई तो समझदार है मेरे जैसा यहाँ पे, तो कोई साथ ही नहीं दे रहा मेरा। बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे रास्ते में, हर जगह हर जगह। और खाने पीने की दुकानों की तो कमी ही नहीं है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे। और शॉपिंग वगैरह के लिए भी बहुत सामान है, बहुत ज़्यादा। वूलन भी, चाहे यहाँ ठंड पड़ती नहीं बट वूलन का बिक रहा है, मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा। क्या पता इनकी ठंड वो हो जो हमारी गर्मी होती है। यू नो व्हाट आई मीन। पहला बोर्ड दिखा है मेरे को जिस पे सब चीज़ें लिखी हैं। जो मेरे स्पेशल एंट्री दर्शन हो गए या एटीसी सर्कल हो गया जो मेरी टिकट के ऊपर लिखा हुआ है। शुक्र है कहीं तो लिखा हुआ दिखा, थोड़ा तो हौसला मिला मेरे को। चलो अब चलते हैं। यार एक नई भसूड़ी और पैगी यार टिकट में तो ऐसा लिखा नहीं था, लुंगी कंपलसरी कर दी इन्होंने। अब लुंगी खरीद के लुंगी पहनो यार। मैं तो ज़िंदगी में नहीं पहनी, मुझे पता ही नहीं। चलो यार ये भी ट्राई करते हैं कुछ नया। हाँ भाई आ गया लूँगी मैं। तो भाई का मेरे होलसेल का काम है, उन्हें रिटेल में खरीदनी पड़ रही, वो भी इतनी महंगी। जो रेट मुझे बोल रहे भाई देने पड़ेंगे, क्या करूँ, मजबूरी है, दर्शन तो करने जाना ही है। तो चलो अब चलते हैं अंदर। अब दर्शन करने के बाद मिलेंगे क्योंकि फ़ोन वगैरह सब डिपॉजिट हो जाएगा भाई। अब लुंगी पहन के जा रही है अंदर दर्शन करने। हाँ जी बहुत ही तगड़े दर्शन हो गए, बहुत ही ज़्यादा। बहुत इतनी भीड़ के बावजूद भी बहुत शांति में दर्शन है, सबसे बड़ी बात ये है। और अंदर का जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ना, जो बचाया हुआ है इन्होंने अब तक इतनी भीड़ के बावजूद। अभी मेरी बात नहीं समझोगे आप, लास्ट में जब सारी स्टोरी सुनाऊंगा ना तब समझोगे आप मेरी ये वाली बात कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि इतनी भीड़ के बावजूद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो बाकी अंदर का क्या ही है, बस साक्षात ऐसा लगता है जैसे सामने जब दर्शन होते हैं कि भगवान बैठे। कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस टाइम। दर्शन हो गए कुल मेरे को 3-3.5 घंटे के अंदर। और यही अगर मेरे पे स्पेशल एंट्री दर्शन नहीं होते तो कम से कम 17-18 घंटे लगते हैं दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ है, अब आप सोच लो, अंदाज़ा ले लो सिर्फ कि मेरे पास टिकट होने के बावजूद स्पेशल एंट्री दर्शन की, उसमें मुझे 3-3.5 घंटे लगे और उनको 17-18 घंटे पता भी नहीं लगते कहाँ गए। बस पकड़ते हैं और चलते हैं तिरुपति, यहाँ के दर्शन पूरे। अब मैं अंदर के स्कल्पचर को क्यों कह रहा था इतना ज़्यादा अच्छा, कि अंदर जाके आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। सिर्फ उसका 1% एग्जाम्पल देखो, सिर्फ 1%। ये सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। जो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री बची हुई है ना, इसको बचाए रखना है। ये सामने से देखो क्या रहा है, ओए होए 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 होए। आगे दिखाता हूँ और किस्मत देखो कितनी सही है। ये सिर्फ दिन में सिर्फ 2 बार निकलता है, एक सुबह और एक रात को। और इतनी बढ़िया किस्मत कि बिल्कुल मेरे सामने था, कि मैं अपने शूज़ लेने के लिए आ रहा था और दर्शन हो गया। तो चलो अब चलते हैं, शूज़ वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं। हाँ जी तो आ गया तिरुपति में, रेलवे स्टेशन के सामने ही हूँ। अब कुछ खाते पीते हैं और कमरे में चलते हैं। आज का बहुत हो गया घूमना फिरना।
जहाँ सुबह पराठा खाया था वहीं का टेस्ट बढ़िया था, तो वहीं चलते हैं खाना खाने के लिए एक बार। थाली आ गई, 4 सब्जी हैं इसमें, दाल है, पनीर है, आलू मटर की सब्जी है और चना है विद रायता, प्याज, 4 रोटी और चावल आएंगे। भाई वो सीन होता है ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, भाई वही सीन हुआ आज। भाई मेन तो वो करना था, मेरे को दाल मखनी खानी थी, दाल मखनी और रोटी। तो वहाँ पहुँचा मैं, बट उन्होंने कहा कि दाल मखनी खाओगे तो ज़्यादा हो जाएगी सिंगल पर्सन के लिए। मैंने ठीक है भाई थाली लिया, फिर उसमें दाल मखनी थी नहीं, 4 सब्जियों की शक्ल इतनी वाहियात। मैंने कहा यार पता नहीं रोटी भी ख़राब होगी आज की बार, मैं पता नहीं कैसे कैसे खाऊंगा। और रोटी भी आएगी बगैर बटर की, चावल के अंदर ये नमक नहीं डालते, उबले हुए चावल मिलते हैं सिर्फ यहाँ, और हमारे यहाँ तड़के वाले खाते हैं। भाई सब्जी आई, शक्ल वाहियात, पहला बाइट लिया ज़बरदस्त, पहली सब्जी मैंने चलो इससे खा लेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों सब्जियाँ लाजवाब। इस चक्कर में आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि बिल्कुल स्टेशन के सामने ही है, कभी भी आप यहाँ पे आओ भाई फूड वहीं ट्राई करना। सुबह पराठे भी बहुत अच्छे थे और खाना अब रात का ज़बरदस्त बिल्कुल। अब ऐसा हो गया मतलब कि ओवर खा लिया मैंने, जो थाली में था मेरे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं 4 रोटी और चावल खा लूँगा, बट टेस्ट चुम्मा बिल्कुल। हाँ जी, तो आ गया, अब डोरमेट्री के नीचे खड़ा हूँ, अब ऊपर जा रहा हूँ, बस गया हूँ, अब जाके सोऊंगा। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में और नई जगह से शुरुआत करेंगे। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जो करके जाना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं बड़े अगले व्लॉग में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ कुछ नया करने के लिए, तो कुछ अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना। बाय। एक बार की बात है, नारद मुनि गंगा नदी के तट पर गए, जहाँ ऋषियों का एक समूह भ्रमित थे और वे तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञ का फल किसे मिलेगा। वे 3 मुख्य भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच भ्रमित थे। नारद ने ऋषि भृगु को 3 सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का एक विचार दिया। ऋषि भृगु ने भी प्रत्येक भगवान के पास जाकर उनकी परीक्षा लेने की निश्चय किया। सबसे पहले वे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी वीणा की धुन में लीन थे, इसलिए उन्होंने ऋषि भृगु की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी मंदिर में उनकी पूजा नहीं करेगा। इसके बाद ऋषि भृगु कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एकांत में वार्तालाप कर रहे थे। भृगु ऋषि के यूं अचानक आ जाने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और ऋषि भृगु का अपमान करने लगे। यहाँ भी ऋषि भृगु ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि विश्व में उन्हें केवल लिंग रूप में पूजा जाएगा। अंत में वे भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने भी ऋषि भृगु को नहीं देखा, जिससे ऋषि भृगु और भी अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारा। क्रोधित होने के बजाय भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और उन्हें पूछा कि उनके कठोर छाती पर लात मारकर उन्हें चोट लगी है या नहीं। ये सुनकर ऋषि भृगु का क्रोध थोड़ा कम हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित रहेगा। लेकिन भगवान विष्णु के छाती पर लात मारने के इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वे चाहते थे कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंड दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर आए। इस घटना से प्रभावित होकर भगवान विष्णु भी वैकुंठ में बहुत दुखी हो गए और एक दिन माता लक्ष्मी की तलाश में वैकुंठ छोड़कर विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में भटकने लगे, लेकिन उन्हें माता लक्ष्मी नहीं मिली। भगवान विष्णु एक चींटी की पहाड़ में अपने आश्रय के रूप में रहने लगे। ये देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने की फैसला की, इसलिए वे एक गाय और बछड़े के रूप में परिवर्तित हो गए और माता लक्ष्मी के पास गए और उन्हें विष्णु के बारे में समस्त बातें बताई कि कैसे भगवान विष्णु खाना पीना छोड़कर एक चींटी की पहाड़ में रहते हैं। उनकी मदद करने के लिए उन गाय और बछड़ों को राजा यादव नरेश को देने के लिए विनती की। माता लक्ष्मी एक ग्वालन का रूप धारण करते हुए राजमहल में पहुंचे और उन गाय और बछड़ों को राजा यादव नरेश को दे दिया। राजा अपने मवेशियों को चराने के लिए वेंकटाधार पर्वत पर भेजते थे। गाय के रूप में ब्रह्मा प्रतिदिन उस चींटी की पहाड़ पर अपना स्तन खाली करने लगी और भगवान विष्णु को खिलाने लगी। लेकिन एक दिन गाय को चरवाहे ने देख लिया। उसने क्रोध से गाय को मारने के लिए अपना कुल्हाड़ी फेंक दिया, परंतु वो कुल्हाड़ी बाहर निकलने वाले भगवान विष्णु को लग गई। गुस्से से विष्णु ने उस कुल्हाड़ी को वापस चरवाहे की ओर फेंक दिया, जिससे चरवाहे की मौके पर ही मौत हो गया। राजा यादव नरेश को भी विष्णु ने अपने सेवक द्वारा किए गए पाप के कारण दानव बनने का श्राप दिया था। राजा ने दया और निर्दोषता की याचना की, तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे अपने अगले जन्म में आकाश राजन के रूप में पैदा होंगे और जब विष्णु की पद्मावती के साथ विवाह के दौरान विष्णु को आकाश राजन से मुकुट भेंट की जाएगी, तब जाकर श्राप समाप्त हो जाएगा।
समय का चक्र चलने लगा। भगवान विष्णु ने खुद को श्रीनिवास के रूप में अवतारित लिया और वे वेंकटाधार पर्वत पर रहते थे और उनकी माता बकुल देवी द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। उधर आकाश राजन का भी जन्म हो चुका था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन खेत जाते समय उन्हें सोने के बक्से के अंदर कोमल के फूल पर लिपटी एक बच्ची मिली। उन्होंने उसका नाम पद्मावती रखा। एक दिन श्रीनिवास शिकार की होड़ में थे और एक हाथी का पीछा कर रहे थे, लेकिन हाथी एक बागीचे में छुप गया जहां पद्मावती अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। हाथी ने सभी को धमकाया। श्रीनिवास ने वहां बागीचे में सबको बचाया, लेकिन श्रीनिवास पद्मावती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उनके बारे में भी पूछा। घर आकर श्रीनिवास ने अपने माता बकुल देवी से कहा कि वे पद्मावती से शादी करना चाहते हैं। ये भी पता चला कि वे भगवान विष्णु हैं और बकुल देवी अपने पिछले जन्म में माता यशोदा थी। उन्होंने ये भी कहा कि वे जब तक पद्मावती से शादी नहीं कर लेते तब तक उन्हें शांत नहीं किया जाएगा। बकुल देवी विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा आकाश राजन के पास गए। रास्ते में बकुल देवी ने भी पाया कि पद्मावती भी अपने दासियों के माध्यम से श्रीनिवास से प्यार करती थी। जब राजा आकाश राजन को इस बात का पता चला तब उन्होंने इस विवाह के लिए ऋषि बराहपति से सलाह ली। बराहपति ने बताया कि पद्मावती का जन्म इसी जन्म में भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए हुआ है और श्रीनिवास ही भगवान विष्णु हैं। ये जानकर सभी बहुत खुश हुए और शादी तय हो गया। श्रीनिवास ने सबसे भव्य विवाह समारोह की आयोजन कराने के लिए कुबेर से पैसे उधार लिए थे। ये ऋण इतना बड़ा है कि इस ऋण का कर्ज भगवान वेंकटेश्वर के सभी भक्तों द्वारा मंदिर में धन, जेवरात और आभूषण आदि दान कराकर चुकाया जाता है। मान्यता है कि कलयुग के समाप्ति के साथ ही ये ऋण भी पूरा हो जाएगा। खैर, माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु के पुनर्विवाह के बारे में पता चला तब उन्होंने भगवान विष्णु का सामना करने का फैसला किया। लेकिन श्रीनिवास ने जब महालक्ष्मी और पद्मावती को एक साथ एक स्थान पर सामना किया तब उन्होंने खुद को एक ग्रेनाइट रॉक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। तब भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने आकर समझाया कि कलयुग में लोगों के कल्याण और मुक्ति के कारण ही भगवान विष्णु ने यह सब लीला की है। ये जानने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती भी भगवान वेंकटेश्वर के साथ वहीं रहने का फैसला किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बाएं छाती पर और पद्मावती दाएं छाती पर रहते हैं। तो ये था भगवान वेंकटेश्वर बालाजी बनने की कहानी।